जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिर एक्सरसाइज लेसन 2 करने वाले हैं। आप देख रहे होंगे इस बुक का, ठीक है, ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसका कंप्लीट आपको सॉल्यूशन देने वाले हैं। इसमें बहुत सारे एक्सरसाइज है, ठीक है। तो एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, इसका वर्ड पावर का सॉल्यूशन मिलेगा। इंग्लिश टू हिंदी भी करना है और हिंदी टू इंग्लिश भी करना है, तो पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। इसलिए आप लोग, ठीक है, कंटिन्यू इस वीडियो लेक्चर पे बने रहे। ओके, चलिए अब आते हैं। तो कल हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है, एम इज़ आर। कल बताए थे ये सब क्या है, ठीक है, अस्टेटिव वर्ब है। कैसा वर्ब है? अस्टेटिव। तो लेसन 1 हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज लेसन किसका करने वाले हैं? लेसन 2 का। ओके, तो पहला सेंटेंस क्या है आपका कि मैं एक किसान हूँ। ओके, तो मैं का स्पेलिंग क्या होता है? आई के साथ एक क्या लगता है? एम। अब आते हैं किसान। तो किसान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फार्मर। आई एम अ फार्मर। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक। तो एक है तो उसका अंग्रेजी 1 हम लोग नहीं लिखेंगे, यहाँ 1 लिखने वाले नहीं हैं। अगर 1 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो अगर आपको आर्टिकल्स टॉपिक हम पढ़ाएंगे, कौन सा टॉपिक? आर्टिकल्स, ठीक है। तो आर्टिकल्स में आपको पता चलेगा कि ए, एन और द, ए एन और द। लेकिन बात आता है, सवाल ये है ना कि सर एक तो अंग्रेजी में 1 बोलते हैं, ठीक है, तो एक को अंग्रेजी में 1 बोलते हैं, तो हम लोग यहाँ एक को ए नहीं लिखेंगे। अगर एक लिख देंगे तो ये सेंटेंस पूरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसके जगह क्या लिखेंगे? ए। ऐसा क्यों आता है? कि टॉपिक यहाँ का नहीं है, टॉपिक आर्टिकल का है, लेकिन पढ़ना तो यहाँ है। तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि 1 और ए में क्या अंतर है। ये 1 जो है बताता है खास को, किसको? खास। और ये बताता है, ठीक है, खास नहीं है, खास नहीं है। इसका मतलब आपको समझ में थोड़ी आ गया होगा कि हम बोल दिया कि खास है, अभी खास नहीं है। आपको नहीं आया होगा, 100% नहीं आया होगा। अब जरा बात को समझाते हैं। ये देख रहे हैं, ठीक है, ये DJI जो है लिखा हुआ है, इसका माइक किसी का यूज़ मैं कर रहा हूँ। अगर मैं इसको, ठीक है, आपको दे दूँ और मैं यही मांगूँ दोबारा आपसे, इसका मतलब मैं जो दिया था वही मांग रहा हूँ। इसका मतलब वो क्या है? खास है। क्या है? तो उसके लिए यहाँ बोलेंगे 1, क्या 1 यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम कोई चीज़ आपसे मांग ले, जैसे हम बोले कि मुझे पेन दो, इसका मतलब मैंने पेन दिया नहीं था आपके से, लेकिन किसी पेन में आपसे मांग रहा हूँ, इसका मतलब कोई भी आप मुझे पेन दे दोगे, तो वहाँ क्या यूज़ करेंगे? एक यूज़ करेंगे। तो इस सेंटेंस जो लिखा हुआ था कि मैं एक किसान हूँ, मैं क्या हूँ? किसान हूँ। तो एक किसान यहाँ कोई भी हो सकता है, यहाँ एक किसान कोई भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ 1 नहीं लेके हम क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। बात आपको समझ में आया? ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। अगला है कि आप एक कवि हैं, ठीक है। फिर यहाँ एक आया है, तो आप एक को बताओ, 1 लिखोगे या फिर ए लिखोगे? आप पता चल रहा है क्या लिखेंगे? ए। 1 नहीं लिखेंगे। अगर 1 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए, तो आपको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? यू। यू के साथ बता चुके हैं क्या लगता है? आर। और एक को क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे या 1, ठीक है। आपके पास दोनों ऑप्शन में दे रहा हूँ। और कवि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पोएट। तो आपका ये क्या हो जाएगा? गलत होगा। ये क्या होगा? सही। अब समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए, तुम एक नौकर हो, तो तुम का स्पेलिंग फिर यू आया। यू के साथ क्या लगता है? अभी बता चुके हैं, आर। चलिए, फिर ए सर्वेंट। नेक्स्ट है कि वह एक नर्स है, वह एक नर्स है। तो नर्स लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर, अब बात को समझिए, यहाँ मैं ही लिखूँ या सी लिखूँ, ये मेरा सवाल है पहले। ही, सी, ठीक है, इज़ ए नर्स, ए नर्स। बताओ अंकुश, आप ये बताओ, नर्स के लिए, ठीक है, मैं यहाँ ही लिखूँ या सी लिखूँ? बोलो जल्दी। पानी लाया, जाओ पानी लेके आओ, यहाँ रखो ना। ही नहीं, यहाँ ही नहीं होगा, यहाँ सी होगा। जाओ पानी लेके आओ। यहाँ क्या होगा अंकुश? सी होगा। बैठ जाओ, वेरी गुड। अब सी यहाँ क्यों होगा, इस बात को समझो।
ठीक है। बहुत लोगों को लग रहा था सर लड़का भी तो नर्स होता है, लड़की भी होता है, लेकिन हमारे ट्रेडिशनल, ठीक है, सोसाइटी में देना इस बात को समझिए कि ज़्यादातर पहले जो नर्स हुआ करती थी, कौन हुआ करती थी? लड़की हुआ करती थी। अब न है, ठीक है, कंपटीशन में जो एग्ज़ाम वैकेंसी बहुत सारा आता है तो उसमें अब लड़का और लड़की दोनों का हो रहा है, नर्स बन जा रहे हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले नर्स कौन हुआ करते थे? सिर्फ लेडीज़। इसलिए प्राथमिकता भी हम लोग किसको देंगे? सी को। अगर ही आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन अगर ही और सी रहेगा तो आपको चूज कौन सा करना है? सी को, ना कि ही को। ओके, चलिए। वह एक कलाकार है, तो वह को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ही के साथ क्या लगेगा? इज। अब आते हैं कलाकार, क्या? तो कलाकार को अंग्रेजी में बोलते हैं आर्टिस्ट। आर्टिस्ट। अब देखो यहाँ फिन आया है एक, आपके पास दो ऑप्शन है, ए या एन, दोनों में से कौन सा लगेगा? तो आपको दोनों में से लगेगा एन, क्या लगेगा? ए नहीं लगेगा। अब सवाल आता है सर कि ए और एन में क्या अंतर है? फिर एक सवाल आया ना, ये भी टॉपिक किसका है? आर्टिकल्स का। किसका टॉपिक है? आर्टिकल्स का। लेकिन थोड़ा सा बात को ध्यान दो, आप लोग बचपन में पढ़े हो वाउल्स, कितने होते हैं? 5, ए, ई, आई, ओ, यू। इसके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? एन। क्या यूज करते हैं? लेकिन पहला लेटर स्टार्ट हुआ कोची है? ए से। किससे हुआ है? ए से। इसीलिए यहाँ हम लोग यूज़ क्या किए हैं? एन। ए यहाँ लगने वाला नहीं है। लेकिन ये बात हमेशा सही नहीं है कि चलो सर आप, ठीक है, ए है इसलिए एन लगा दिए। अगर ऐसा होगा, ठीक है, तो आगे जाके चलकर गलती हो जाएगा। जैसे में लिखा हुआ है ई डब्ल्यू ई, आपको लग रहा है सर ये तो भावेल है, तो इसके साथ आप क्या लगाओगे? ए लगाओगे या एन लगाओगे? आप तुरंत मारोगे ये, लेकिन ये क्या है? गलत है, और ये क्या है? सही है। ओके, और देखो थोड़ा सा, यूरोपियन। क्या? यूरोपियन। आप इसके साथ देख के क्या लगाओगे? ए लगाओगे या एन? तो आपको लगेगा सर फिन तो ये आया, तो ए आया है तो क्या लगा दीजिए आप? एन लगा दो। फिर भी क्या हो जाएगा? गलत। ये क्या होगा? सही। तो ये टॉपिक हम लोग ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे आर्टिकल में, ठीक है, यहाँ के टॉपिक नहीं है। लेकिन फिलहाल में हम आपको बता रहा हूँ कि यहाँ क्या लगने वाला है? एन। ओके, चलिए। हाँ, तो क्या बन गया? वह एक कलाकार है, ही इज एन आर्टिस्ट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आते हैं। अगला सवाल क्या है कि वह एक गायिका है। क्या? गायक नहीं है, गायिका है। यहाँ ही होगा या सी होगा? ही, सी इज ए सिंगर। दोनों में से ऑप्शन बताइए क्या होगा? तो यहाँ लिखा हुआ है गायिका। गायिका मेल है कि फीमेल है? तो आप बताओगे सर फीमेल है, तो फीमेल के लिए कौन सा वर्ड होगा? सी। यहाँ ही क्या हो जाएगा? गलत है। अब आते हैं कि वह एक अभियंता है। क्या है? तो वह का स्पेलिंग क्या होगा? ही। क्या होगा? ही के साथ क्या लगेगा? इज। फिर अभियंता। अभियंता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंजीनियर। क्या? इंजीनियर। क्या बोलते हैं? इंजीनियर। तो यहाँ देखिए वर्ड किससे स्टार्ट हुआ है? भावल से। किससे? इसलिए क्या लग जाएगा? एन। क्या लगेगा? एन। फिर आते हैं कि देखिए आपको बताए थे ना वे। क्या? ध्यान से समझो, हम ही का हिंदी क्या बताए थे? वह भी बताए हैं, वे भी बताए हैं, और वो भी बताए हैं। और थोड़ा सा इस सेंटेंस को देखिए, ये सेंटेंस आपके सामने फिर आ गया वे, ठीक है। अब आपके पास सवाल आता है कि सर ही का हिंदी भी वह भी होता है, वे भी, और ठीक है वो भी। लेकिन यहाँ जो है हम लोग बचपन में क्या सीखे थे? दे। दे मतलब वे लोग, और वे सब। वे सब, वे लोग, वे सब। तो यहाँ जो मैं कौन सा वर्ड लिखूँ? दे लिखूँ या फिर ही लिखूँ? इस सेंटेंस के अनुकूल, ठीक है, क्या लिखूँ? वे एक शिक्षक हैं, ठीक है, तो दे लिखना उचित होगा या ही लिखना? अब बात को समझो, वे तो है प्लूरल नाउन, वे जो बताता है वो तो प्लूरल प्रोनाउन को बताता है। किसको बताता है? प्लूरल को। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कोची एक, और ही बताता किसको है? सिंगुलर को। और सिंगुलर मतलब बताए थे कि एक वचन। क्या?
एक। तो इसके लिए वे के लिए यहाँ दे तो बोलना गलत है ना, क्योंकि एक से ज़्यादा को बताता है, इसलिए यहाँ दे नहीं होगा, क्या होगा, ही होगा। ओके, चलिए तो इस सेंटेंस को बनाएंगे हम लोग। हाँ, वे एक शिक्षक हैं, क्या है, वे एक शिक्षक है, तो वे का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, ही इज ए टीचर, ही इज अ टीचर। कंप्लीट हुआ आपका डाउट। अब आते हैं रवि, क्या, रवि एक नेता है। चलिए ये भी आपको समझाए थे, रवि, और एक है रवि, इज ए लीडर, ए लीडर। रवि एक नेता है। अब बताइए दोनों में से कौन सा सही है, ये रवि सही है या फिर ये रवि, बताओ अंकुश कौन सा सही है। कौन सा सही है, हाँ कैपिटल लेटर, क्यों, क्योंकि प्रॉपर नाउन है, क्या है, और प्रॉपर नाउन हमेशा किस लेटर से स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से, इसलिए ये रवि क्या है, गलत है, ये रवि क्या है, सही है। बात समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट बैठिए। अगला सवाल है कि श्याम एक डाकिया है, श्याम एक डाकिया है, तो श्याम इज ए पोस्टमैन, क्या, ए पोस्टमैन। आसान था ये। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होगा शायद, मेरे ख्याल से आप लोगों को, क्योंकि सब धीरे धीरे बताते जा रहे हैं। अब आते हैं रीटा, क्या, रीता एक डॉक्टर है, क्या है, तो रीता तो लड़की है, तो रीता के साथ तो रीता ही लगेगा। रीता के साथ क्या लगता है, एक नाम के साथ बताए थे, इज लगता है, डॉक्टर, ए डॉक्टर हो जाएगा। एक सवाल ये आता है, थोड़ा सी इस बात को समझिए, इन दोनों में से कौन डॉक्टर सही लिखा हुआ है, क्या ये डॉक्टर सही है या फिर ये, बताओ अंकुश कौन सा डॉक्टर सही होगा, जल्दी बोलो। हाँ देखो, डॉक्टर कॉमन नाउन है, क्या है, और कॉमन नाउन हमेशा किस लेटर में होता है, स्मॉल लेटर में, इसलिए ये डॉक्टर सही है, ये डॉक्टर क्या है, गलत है। बात समझ में आ गया, बैठो। चलिए अगला है कि आप लोग, कुछ ही, चलो आप लोग का स्पेलिंग यू, यू मतलब बात को समझना, आप भी होता है, आप लोग भी होता है, आप और आप लोग दोनों होता है, ओके। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, आप लोग है, क्या है, आप लोग। अगर सिर्फ यहाँ लोग नहीं रहता, अगर लोग नहीं रहता कि आप डॉक्टर हैं, क्या आप डॉक्टर हैं, तो सिर्फ बनता यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर। क्या बनने वाला था, अगर ये लोग सिर्फ हट जाता, क्या हट जाता, लोग, तो क्या बनता, यू आर अ डॉक्टर। क्या बनाते हम लोग, यू आर अ डॉक्टर। लेकिन यहाँ यू का हिंदी क्या है, आप लोग। तो थोड़ा सा देखिए इस सेंटेंस को फिर से अच्छा से एकदम समझिएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, आप लोग, आप लोग का स्पेलिंग अभी जस्ट क्या बताए हैं, यू, यू के साथ है क्या लगता है, आर। अब बताइए डॉक्टर होगा या फिर डॉक्टर्स होगा, दोनों में से कौन सही है अंकुश, डॉक्टर या डॉक्टर्स, तब बात को समझ, डॉक्टर्स होगा, क्यों, क्योंकि लोग हैं, क्या है, लोग हैं, तो डॉक्टर एक होंगे कि एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा। अब एक से ज़्यादा के लिए हमको एस एस लगाना पड़ता है, इसलिए ये क्या है, सही। अब ये क्या है आपका, गलत है, बैठो। फिर है वे लोग किसान है, वे लोग का स्पेलिंग क्या होता है, दे, दे के साथ क्या लगता है, आर। फिर है लोग है ना, तब फार्मर होगा कि फार्मर्स, आप बताओ, फार्मर होगा या फार्मर्स, तो आप बताओगे सर फार्मर नहीं होगा, क्या होगा, फार्मर्स होगा, क्या होगा, फार्मर्स। यहाँ तक कंप्लीट है, आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट फिर है राम और श्याम क्या है, सॉरी राम और गोपी नौकर हैं, तो राम एंड गोपी। आपको बताए थे दो नाम रहे, ठीक है, एंड किसका काम करता है, जोड़ने का, ठीक है, तो क्या लगेगा, इज लगेगा या आर लगेगा, तो दो नाम के साथ है क्या लगता है, आर लगता है, तो यहाँ क्या होगा, आर, क्या होगा, आर। अब देखिए ये नौकर लिखा हुआ है,
तो नौकर राम और श्याम, सॉरी राम और गोपी जो लिखा हुआ है, तो एक नौकर तो होंगे नहीं, ठीक है, दो नौकर होंगे। तो दो नौकर होंगे तो सर्वेंट होगा या सर्वेंट्स होगा? बोलो अंकुश, क्या होगा? सर्वेंट होगा या सर्वेंट्स होगा? तो क्या हो जाएगा? सर्वेंट्स। ये क्या हो गया आपका? गलत। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल आपका है कि तुम एक किसान हो। तुम एक, तो तुम का स्पेलिंग यू, यू के साथ क्या लगता है? आर। ए फार्मर, क्या? ए फार्मर। चलिए, ये फार्मर सही लिखा हुआ है या ए फार्मर? दोनों में से कौन फार्मर सही है? ये सही, अब ये क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि कैपिटल से अभी क्या है? स्मॉल से है। ओके, चलिए फिर क्या है? तुम लोग। क्या है? तुम लोग को अंग्रेजी में भी क्या बोलते हैं जी? यू। यू के साथ क्या लगता है? आर। किसान है ना, तो किसान को फार्मर बोलेंगे कि फार्मर्स? तब बोलेंगे सर फार्मर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ लोग है। क्या है? चलिए, आप एक अफसर हैं। क्या है? आपका स्पेलिंग यू, यू के साथ है क्या लगता है? ए, सॉरी आर। और एक के लिए क्या हो जाएगा? ए। लेकिन यहाँ बात को पहले वर्ड को ध्यान दीजिए। ऑफिसर। क्या? ऑफिसर। क्या लिखा हुआ है? तो वर्ड किससे स्टार्ट हुआ है? ओ से। अभी जस्ट बताएं, ए या यू से स्टार्ट होगा तो क्या लगेगा? एन। ओके, चलिए फिर है आप लोग अफसर हैं। क्या है? अब ध्यान दीजिए, यहाँ एक था लेकिन यहाँ क्या है? आप लोग हैं। तो आप लोग में तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो बनेगा यू आर। एक लिखा हुआ है ऑफिसर, अब एक लिखा है ऑफिसर्स। बताइए दोनों में से कौन सा सही होगा? ऑफिसर या ऑफिसर्स? क्या होगा? क्यों? समझ में आ गया क्यों? क्योंकि यहाँ लोग है ना। क्या है? लोग है। वेरी गुड, ये आपका सही हुआ। ये क्या हो गया? गलत। चलिए अगला देखिए, राम एक लेखक है। तो राम इज आ, हाँ लेखक को क्या बोलते हैं? राइटर। कुछ ही, तो क्या लिखेंगे? राइटर। राम इज आ राइटर। फिर है अगला कि राम और श्याम, तो फिर जोड़ने का काम किया, किया ना। तो राम को क्या लिख लेंगे? राम। एंड श्याम को क्या लिखेंगे? श्याम। राम एंड श्याम। इज लगेगा कि आर लगेगा? तो क्या लगेगा? आर। क्यों लगेगा आर? बात समझ में कुछ आ रहा है? क्योंकि दो नाम है। कितने नाम है? दो नाम है, तो दो नाम के लिए इज आता है कि आर? आर आता। अब आते हैं लेखक। क्या? तो लेखक को आप बताइए, राइटर होगा या फिर राइटर्स होगा? बोलिए। राइटर होगा, ये राइटर होगा या राइटर्स होगा? तो दो है, तो दो है तो बहुवचन बनेगा ना, तो क्या हो जाएगा? राइटर्स। और राइटर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ तक शायद कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि वन बाय वन करके आपको समझा रहे हैं, ठीक है। अरे दोनों सेम है, ओह माय गॉड। चलिए अब थोड़ा सा बात को ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है बात को समझाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिख के समझा रहा हूँ। मैं कवि हूँ, मैं कवि हूँ, यही लिखा हुआ है। और एक सेंटेंस है कि मैं एक कवि हूँ, एक कवि हूँ, दिखाई दे रहा है। तब मैं कवि हूँ, उसका क्या अंग्रेजी ये सही है? आई एम पोएट। और इसका आई एम ए पोएट। दोनों में से कौन सा सही है? ये वाला सही है या फिर ये वाला सही है? तो देखिए आपको लग रहा होगा ना कि सर हम लोग को तो सब ये सब पढ़ लिए हैं बचपन में, सब हमको आता है। हम मानते हैं सब आपको आता है, लेकिन सब में कुछ ना कुछ आपको डेली सीखने के लिए मिलेगा। एक एक चीज़ ज़रूर सिखाएंगे।
ऐसा कोई लेसन नहीं जाएगा जिसमें आपको सीखने का मौका नहीं मिलेगा, बार बार मिलेगा। ओके, ऊपर वाला गलत है। क्यों गलत है? पॉइंट नहीं। अच्छा पॉइंट, चलो पॉइंट के चलते बोला था। अब बोलो, अभी वो सेंटेंस गलत है। क्या है? अब बात को समझो, यहाँ ए लगेगा। क्या लगेगा? ए लगने वाला है। सवाल आएगा सर यहाँ तो एक है नहीं, जब एक नहीं है तो आप ए क्यों लगा रहे हो? आएगा ना सवाल, क्यों लगा रहे हो? तब बात को समझो, इसको अच्छी से समझाते हैं। ठीक है, ये टॉपिक ऐसे नाउन का है। किसका टॉपिक है? क्या था कि मैं कवि हूँ। क्या हूँ? मैं कवि हूँ। मैं कवि हूँ। अगर ये लिखूं कि राज शिक्षक है। क्या है? राज क्या है? शिक्षक है। थोड़ा सा बात को समझिएगा, बातों में दम है। ओके, राज शिक्षक है। जैसे मुझे राजकमल भी बोलते हैं, राज भी बोलते हैं। ओके, तो राज शिक्षक है तो मैं एक हूँ या दो हूँ? तो आप कहेगा सर आप तो एक हो। ठीक है, तो यहाँ एक तो लिखा हुआ नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है ना, देखो बोलने वाला को बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला को सेकंड पर्सन। तो बोलेगा कि राज शिक्षक है, राज एक शिक्षक है, क्या ये बोलना नेसेसरी है? तो आप बोलोगे सर नहीं सर। क्यों? क्योंकि उसको तो दिखाई दे रहा ना कि राज एक ही है, कि राज एक से ज़्यादा तो है नहीं। तो आपको कुछ चीज़ें जो होती है ना, अंडरस्टूड होता है, छुपा हुआ, तो उसको समझना पड़ता है। ये नहीं कि चलो कुछ भी बोल दिए। ठीक है, तो इसमें भी है कि मैं एक कवि हूँ, तो इसमें भी तो एक ही कवि होंगे ना। मैं आई, क्या तो आई के साथ है तो आई एक है, इसलिए क्या लगेगा? ए लगेगा, छुपा हुआ है आपका। तो मैं एक कवि हूँ, तो मैं का स्पेलिंग क्या होगा? आई। क्या होगा? और आई के सबको साथ बताए हैं कि क्या लगता है? एम। और कवि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पोएट। क्या बोलते हैं? लेकिन ये आपका सेंटेंस क्या है? गलत है। सही कौन होगा? आई एम ए पोएट। और ऐसा क्यों हुआ, ये बात अब समझ में शायद आपको आ रहा होगा। क्योंकि कवि जो है, मैं जो है कवि हूँ, तो कवि एक ही होगा, एक से ज़्यादा तो होगा नहीं। तो एक यहाँ रहे या न रहे, लेकिन अंग्रेजी में आपको देना नेसेसरी है। अंग्रेजी में देना क्या है? नेसेसरी है। ओके, हिंदी में दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे में मैं एक कवि हूँ, ये भी गलत नहीं है। मैं एक कवि हूँ, ये भी सही है। और मैं कवि हूँ, ठीक है, ये भी क्या है? सही है। मैं कवि हूँ। ओके, कोई अब दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए, ये छोटा सा बात था, लेकिन बात बहुत गहरा था। ठीक है, जो आपको हम समझा दिए हैं। अगला है कि हम लोग क्या कवि हैं। तो हम लोग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वी। वी के साथ क्या लगता है? आर लगता है। वी के साथ क्या लगता है जी? आर। अब कवि है क्या, तो कवि को अंग्रेजी में पोएट बोलेंगे या फिर पोएट्स बोलेंगे? यहाँ तब बात को समझो, यहाँ लोग हैं ना, और कवि को क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। तब पोएट नहीं होगा सर, पोएट क्या हो जाएगा? गलत। क्या होगा? पोएट्स। क्या होगा? अगला है कि वह नर्तकी है। क्या है? चलिए तो बताइए, सी होगा या ही होगा? सॉरी, पहले ही बोल रहे थे। ही होगा या सी? इज ए डांसर। ए डांसर। और देखिए फिर यहाँ क्या है कि एक नहीं लिखा हुआ है। तो ये मत सोचना कि सर एक नहीं है तो आप एक क्यों लगा दे रहे हो। हम आपको पहले ही चर्चा किए थे कि वह किसके लिए यूज़ किया जाता है? सिंगुलर के लिए। किसके लिए? और सिंगुलर का मतलब क्या बताए थे? एक वचन। क्या बताए थे? एक वचन बताए थे ना। और एक वचन के लिए ए आता है या तो फिर क्या आता है? एन। एन किसके साथ आता है? वाउल के साथ है। ये सब बात बताए हैं। ए किसके साथ आता है? कॉन्सोनेंट के साथ है। कॉन्सोनेंट के साथ है। ये सब आर्टिकल का टॉपिक है, आर्टिकल में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ एक क्यों लगाए पता चल गया। लेकिन यहाँ सवाल अभी यहाँ है जेंडर से, किसे? ही आएगा कि सी आएगा? बोलो अंकुश। नर्तकी है। क्या है? तो नर्तकी बोला जाता है फीमेल को। किसको? इसलिए कौन सा ही सही होगा? सी। ना कि क्या होगा? ही। अगर ही होगा तो क्या हो जाएगा? गलत होगा। तो यहाँ सी क्या है? सही है। आगे बढ़े। अगला है कि वे क्या? अब देखिए आ गया सवाल आपका, जिसका इंतजार था ना वो आ गया है। दे मतलब ही बताए थे वे, और ही मतलब ही क्या बताए थे? वे। दोनों का मतलब क्या बताए थे? लेकिन सवाल आता है सर कि यहाँ मैं ही लिखूं
या फिर मैं दे लिखूं? आप सोचो दोनों में से कौन सा मैं लिखूं, ही लिखूं या दे लिखे? बताओ अंकुश क्या लिखेंगे? अब बात को समझो, दे बताता किसको है? प्लूरल को। किसको? प्लूरल को। और ही जो बता रहा है वे ई किसको शो कर रहा है? सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां देखो नर्तकी है कि नर्तकियां हैं? तो नर्तकियां एक से ज्यादा हुआ कि कम हुआ? एक से ज्यादा हुआ। तो एक से ज्यादा के लिए कौन सा वर्ड आता है? दे। कौन सा आता है? चलिए बात कुछ समझ में आ रहा है आपको? अब यहाँ ही है और क्या है? सी है और दे है। चलिए अब बताइए, इज या आर डांसर्स? डांसर्स। ना यहाँ ही लगेगा, ना यहाँ सी लगेगा, क्या लगेगा? दे लगेगा। ना यहाँ इज लगेगा, क्योंकि यहाँ ही और सी के साथ है क्या लगता है? इज, जबकि दोनों लगा ही नहीं तो इज भी नहीं आएगा, इसलिए आर क्या है यहाँ? सही है। और डांसर नहीं होगा, क्या होगा? डांसर्स। समझ में आ रहा है? अब एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर होगा फिर भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट करना ना भूले आप लोग। अगला है मेरे पिता। कुछ तो मेरे, तो आपको बताए थे माई। क्या? माई का हिंदी क्या बताए थे? मेरे, मेरा, मेरी, सब बताए हैं। मेरा, मेरी, मेरे बताए हैं ना। आज देखिए इसका जरूरी पड़ा ना मेरे का, ठीक है? किसका पड़ा? मेरे का। तब मेरे को अंग्रेजी में क्या हो जाएगा? माई। पिता का स्पेलिंग फादर। चलिए अब देखिए इज, तो आपके सबके पिता कितने होते हैं? एक होते हैं। एक से ज़्यादा तो होते नहीं हैं। तो मेरे पिता नेता, तो आपके पापा एक होता, नेता भी एक होंगे। इसका मतलब यहाँ एक क्या है? अंडरस्टूड है। तो माय फादर इज क्या हो जाएगा? लीडर। लीडर की ए लीडर, तो आप बोलोगे सर ए लीडर। ओके, बिना ए लीडर के सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत। अब जाके सेंटेंस क्या हो गया? सही। तो आपको पता चल रहा है कि ए लगाना क्या है? नेसेसरी है। क्या है? कब? जब वो सिंगुलर को डिनोट करेगा तब, ये नहीं कि प्लूरल को डिनोट करेगा तब। अगला है मेरे दोस्त। अगर मेरे दोस्त रहता, लोग नहीं रहता तो अलग बात था, लेकिन यहाँ क्या है? लोग। क्या है? मेरे दोस्त लोग। तो मेरे दोस्त लोग, तो क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड। फ्रेंड होगा कि फ्रेंड्स होगा? तो फ्रेंड्स होगा। क्यों? हाँ, और दोस्त को गिना जा सकता है, इसलिए क्या लगा? इज। अब बताइए दोनों में से इज लगेगा या आर लगेगा? क्या लगेगा? इज या आर। और नेता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लीडर। क्या बोलते हैं? लीडर होगा या फिर लीडर्स होगा? दोनों में से कौन सही होगा? तो आप बताओगे सर जब मेरे दोस्त लोग हैं, ठीक है, तो लीडर थोड़ी होगा, लीडर नहीं होगा, क्या होगा? लीडर्स होगा। क्या होगा? अब बताइए बहुत सारे दोस्त हैं तो सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल। तो सर इज थोड़ी लगेगा, फिर क्या लगेगा? आर लगेगा। क्या लगेगा? आर। अगला है कि लड़का एक छात्र है, और कल बताए थे क्या कि देखिए द बॉय, और एक है सिर्फ बॉय। क्या है? बॉय। इसको थोड़ा सा तिरछा लाइन, ठीक है? बॉय, वाई है बॉय। क्या है? एक छात्र है, ए स्टूडेंट, ए स्टूडेंट, ई लिखा हुआ। ओके, अब बताइए ये लड़का जो है कौन सा नाउन है? ठीक है, कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है? कॉमन नाउन है। वेरी गुड। तो आपको बताए थे कि लड़का कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन के पहले क्या लगता है? द लगता है। जैसे लड़का बोले तो कौन सा लड़का, लड़की बोले तो कौन सी लड़की। अगर जिससे पता ना चले, ठीक है, किसके बारे में बोला जा रहा है, तो वो कॉमन नाउन होता है। और कॉमन नाउन के पहले क्या लगता है? द। इसलिए यहाँ बॉय क्या है? गलत है। द बॉय क्या है? सही है। ओ माई गॉड, यहाँ ईज छूट गया है जी, यहाँ ईज लगेगा। ओके, द बॉय इज अ स्टूडेंट। ओके,
छूट गया था, थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला है कि लड़के छात्र हैं, क्या है? लड़के छात्र। फिर सवाल वही है कि द बॉयस होगा या बॉयस, ठीक है। आर स्टूडेंट्स आर, बहुत सारा बच्चा का सवाल ये रहता है ना कि सर आप दा कभी लगा देते हैं, कभी दा नहीं लगाते हैं, कैसे, ठीक है। तब बात को समझो, ये सब आपका टॉपिक आर्टिकल का है, लेकिन थोड़ा सा बता दे रहे हैं क्योंकि आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। लड़के छात्र हैं तो लड़के सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो सर ये तो प्लूरल है, मतलब बहुवचन है। अब बहुवचन के साथ है दा नहीं लगता है, लेकिन दा लगता भी है। तो सर दा कब लगेगा और दा कब नहीं लगेगा? तो देखिए, हम बोले कि लड़के अच्छे हैं, लेकिन कहाँ के लड़के अच्छे हैं क्या आपको पता चला? लेकिन मैं बोलूँ कि गया के लड़के अच्छे हैं या गया के लड़के बदमाश है, तो आपको पता चला कि बदमाश कहाँ के हैं? गया के सिर्फ लड़के। इसका मतलब और कहीं के बदमाश नहीं है, सिर्फ गया का। तो अगर किसी स्थान के साथ है उस व्यक्ति को खास बना दिया जाए, ठीक है, क्या बना दिया जाए? खास। तो वहाँ क्या लग जाएगा? द लगेगा। लेकिन सिर्फ बोले कि लड़के अच्छे हैं, लड़के नटखट है, तो वहाँ द लगने वाला नहीं है। तो आपका सवाल था कि लड़के छात्र हैं, ठीक है, किसी स्थान के नाम से इसको कनेक्ट किया गया है, तब बोलोगे नहीं सर। इसीलिए यहाँ द बॉय क्या है? गलत है। बॉयस क्या है? सही है। ये पूरा आपका सेंटेंस क्या हो गया? अब जाके सही हुआ। फिर आते हैं शिक्षक, क्या? शिक्षक। शिक्षक एक लेखक है, शिक्षक एक क्या है? तो देखिए, शिक्षक कौन शिक्षक? नाम थोड़ी है। चलिए कॉमन नाउन हो गया, तो क्या बनेगा? द टीचर। क्या बनेगा? द टीचर इज सॉरी, शिक्षक एक लेखक है, तो क्या हो जाएगा? राइटर। क्या हो जाएगा? इसको अंकुश नीचे उतारो टेबल को। चलिए देखिए, तो क्या हो गया? द टीचर इज अ राइटर। अगला सवाल है आपका कि शिक्षक लोग है। अब की था क्या? शिक्षक। अब की है शिक्षक लोग। तो शिक्षक लोग है, तो एक सवाल आता है कि द टीचर या टीचर्स आर राइटर्स। अब बताइए, यहाँ द टीचर सही है या फिर टीचर सही है? तो बात को समझो, लिखल क्या है? शिक्षक लोग, लेकिन कहाँ के शिक्षक? क्या किसी का स्थान का नाम दिया है? तब बोलोगे नहीं सर। इसीलिए यहाँ द टीचर क्या है आपका बाबू? गलत है। और टीचर्स क्या है? सही है। अब मेरे ख्याल से आपको कहाँ द लगेगा और द नहीं लगेगा